अगर आप कॉपर के ईटीएफ को लेने के बारे में सोच रहे हैं, कॉपर में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आप सही जगह हैं एकदम। मैं आज आपको एकदम सच्चाई बताऊंगा जो मार्केट में चल रही है। और करते हैं वीडियो को स्टार्ट, देखना लास्ट तक। भले ही मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरी ऑडियो भी साफ नहीं शायद नहीं होगी, मेरी बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन मेरा कंटेंट ऐसा होगा जो आग लगा देगा। तो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। देखिए, कॉपर आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है कि भाई कॉपर लेंगे, कॉपर 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 चल रहा है हर जगह। क्योंकि देखिए, कॉपर को फ्यूचर का ईंधन मानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका कई ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पे कॉपर का ही इस्तेमाल होगा। एग्जांपल ले लो आप, फ़ोन आपका, ठीक है, आपके ऊपर फ़ैन लगा होगा, फ़ैन में जो मोटर की वाइंडिंग होती है अंदर, वो कॉपर की होती है। आपका एसी का कंडेंसर, एसी की कॉइल सारी कॉपर की आती है। और इसके अलावा भी कॉपर का आसमान तोड़ यूज़ है, ठीक है, जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। एआई, सोलर में सब जगह कॉपर ही चाहिए। ठीक? तो कॉपर में अब आप चाहोगे कि भाई ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो कॉपर को, कि ज़्यादा महंगा तो है नहीं, है ना। कॉपर मुश्किल से मुश्किल 1000 रुपये किलो या 2000 रुपये किलो से ऊपर तो रेट है उसका है नहीं। वहीं आप देखो, गोल्ड तो वही 1.5 करोड़ रुपए का 1 किलो। और आपका जो है सिल्वर 2.5 लाख या 3 लाख के आसपास का 1 किलो। ये कॉपर सस्ता मिल रहा है, तो लोग सोचते हैं कि कॉपर ले लेंगे हम तो आने वाली पीढ़ियों को हम दान मतलब गिफ्ट दे पाएंगे। जैसे ये आज से अगर किसी ने 50 साल पहले गोल्ड लेके डाल दिया तो आज भाई बहुत ऊपर होगा। तो ऐसे ही गोल्ड तो अपनी रेंज में नहीं है, सिल्वर भी थोड़ा सा मतलब महंगा ही है, तो कॉपर की तरफ लोग आज जा रहे हैं। तो आज मैं आपको अपनी पूरी एक राय बताऊंगा, पूरा एक डार्क रियलिटी सच्चाई के साथ। और देखिए, कॉपर लेने का कोई भी तरीका इस समय मेरे अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करता। आप बोल रहे हो कैसे समझा, मैं आपको एक एक तरीका समझाता हूँ, पूरी वीडियो देखना लास्ट तक। देखिए, कॉपर लेने का सबसे पहले जो दिमाग में आता है कि हम जाएंगे किसी ज्वेलर्स के पास और वहाँ से हम एक कॉपर की ब्रिक या कॉपर की रॉड ले आएंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए, कॉपर में एक दिक्कत ये आती है कि कॉपर रखे रखे उसमें थोड़ी सी एक क्या बोलते हैं, रस्टिंग तो नहीं बोलूँगा, कुछ लग जाता है, इससे कॉपर ख़राब हो जाता है। आप देखना, आपके घर में अगर कॉपर के बर्तन होंगे या कॉपर की कोई चीज़ होगी पुरानी, तो आप देखना वहाँ जाकर के वो आपको ख़राब मिलेगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि कॉपर गोल्ड की तरह नहीं होता कि भाई आपने ले करके रख दिया और वो 100 साल तक 1000 साल तक सही का सही है, ऐसा नहीं होता। कॉपर की अपनी एक लिमिटेशन होती है। पहली दिक्कत तो ये है। दूसरी दिक्कत ये है कि आप कॉपर की अगर ब्रिक लेकर के ऑफलाइन आओगे तो क्या होगा, आपको वो महंगी मिलेगी। यानी कि कॉपर का अगर रेट चल रहा है, मान लो आप 1500, लेकिन आपको कॉपर की ब्रिक मिलेगी 2000 से ऊपर। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इतने के आसपास आपको मिलेगी, मतलब महंगी मिलेगी आपको। जो कॉपर का रेट होगा ना, उससे महंगी ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो ऑफलाइन लेने के ये दो नुकसान हैं कि एक तो कॉपर रखे रखे ख़राब हो जाएगा, दूसरा कॉपर आपको जो रेट है उससे बहुत महंगा मिलेगा। और तीसरा इसमें दिक्कत यह है कि जब आप कॉपर को बेचने भी जाओगे, जब कोई चीज़ आपने अगर ली है तो कल को आप इसको बेचने के हिसाब से भी सोचो, कल को दुख सुख में कुछ भी, तो कॉपर को जब आप बेचोगे ना, तो कॉपर का रेट तो चलो अप डाउन होता रहता है, वो बात अलग है, तो कॉपर बिकता भी जल्दी से नहीं है। यानी कि अगर आप वही कॉपर की ब्रिक उसी ज्वेलर्स को जा करके वापस हो ना, तो वो आपको कॉपर के रेट से भी कम रेट में लेगा मतलब। तो यानी कि आपका डबल नुकसान हो जाएगा। अगर आप 2000 रुपये का 1 किलो कॉपर लेकर के आए हो, तो आपका जब वो वापस करने जाओगे तो शायद वो 1000 रुपये का भी ना जाए, यानी कि नुकसान तो होगा। तो कॉपर की ये 3 ऑफलाइन नुकसान तो है, तो ऑफलाइन लेना तो भाई मेरे अकॉर्डिंग नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, और दूसरा ऑप्शन ये आता है कि लोग बोलते हैं चलो कॉपर ऑफलाइन, तो खैर सही बात है कि नहीं है, लेना सही नहीं है। अब ऑनलाइन के चक्कर में बताओ, देखो ऑनलाइन के चक्कर में दुनिया में कहीं भी कॉपर का ईटीएफ अवेलेबल नहीं है। तो आप बोलोगे नहीं भाई यूएसए में तो है, तो यूएसए का जो ईटीएफ है उसका नाम है COPEX, वो कॉपर की माइनिंग करने वाली कंपनियों का ईटीएफ है, ना कि कॉपर का ईटीएफ। दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप गोल्ड मत लेकर के गोल्ड की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, तो वो बात में फ़र्क है ना, क्योंकि गोल्ड अलग चीज़ हो गई, गोल्ड की
कंपनी कंपनी की तरह एक्ट करेगी कि वहाँ पे वो बैलेंस शीट चलेगी, वहाँ पे पूरा पी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे, अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना और उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो इंडिया में जो अवेलेबल ऑप्शन है, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स आपको शायद गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे या सही, मुझे नहीं पता। वो आपको ये कह रहे हैं कि कॉपर का आप स्टॉक ले लो, यानी कि जो कंपनी कॉपर को माइन करती, चाहे वो सरकारी को क्यों ना हो, आप वो ले लो और वो आपका एक्ट करेगा लाइक ए कॉपर। तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो मैं आपको बता दूं कि कॉपर की माइनिंग वाली कंपनी या कॉपर को प्रोड्यूस करने वाली या रिफाइन करने वाली कंपनी कॉपर में इन्वेस्टमेंट करने जैसी नहीं होता, चाहे वो सरकारी ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन किसी की भी सुन करके ऐसे पैसा अपना मत बर्बाद करो। पहले आप चीज़ों को फंडामेंटल समझो और फिर आप एक्ट करो। तो कॉपर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना नॉट रिकमेंडेड, और ना वो कॉपर है, पहली बात तो ये। वो तो बस आप कोई स्टॉक ले रहे हो और वो लाइक भाई पता नहीं क्या होगा, वो डूब जाएगा, डूबता भी है, आप इतिहास देखना। तो दिमाग से निकाल, और आप एक जेन्युइन इंटेलिजेंट पढ़े लिखे हो ना, तो आप कॉपर में इन्वेस्टमेंट करोगे, ना कि उसकी कंपनी में जो इसको बना रही है, उसको प्रोड्यूस कर रही है, इसको रिफाइन कर रही है। तो दोनों बातों में फ़र्क है। ये एक बात थी। अब हम एक बात और करते हैं कि कॉपर का ETF क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आ रहा भाई? जब सिल्वर का भी है, गोल्ड का भी है, तो कॉपर का क्यों नहीं आ रहा? क्या ऐसी दुश्मनी है कॉपर से सरकार को या सेबी को या किसी AMC को कि ETF क्यों नहीं दे रहा, या पूरी दुनिया में क्यों नहीं आ रहा? देखो इसके पीछे भी रीजंस है। देखिए, कॉपर का ETF इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कॉपर कोई भी ETF ऐसे ही लॉन्च नहीं होता। पहले ETF आता है ना। आपको ETF ही तो नहीं कि कोई ETF 100 रुपये का होगा, 1000 रुपये का होगा। भाई ETF का पीछे जो AMC जो कंपनी होती है वो मिनिमम 100 करोड़ से स्टार्ट हुई, 100 करोड़, 1000 करोड़। अगर कोई ETF लॉन्च भी करेगा तो मिनिमम उसके 100 करोड़ तो लग जाएंगे। फीस भी सकती है बहुत ज़्यादा, लॉकर वगैरह ये वो, और उसका AUM भी बढ़ेगा, लोग भी आएंगे, तो 100 करोड़ के आसपास का AUM पहुंच जाएगा। अब 100 करोड़ का AUM, 100 करोड़ तो बहुत छोटी बात है, 100 करोड़ का AUM पहुंच गया। तो आप ये देखो, अगर गोल्ड है तो आप ये मान लो कि 100 करोड़ का गोल्ड इस दुकान के अंदर आ सकता है, बिल्कुल ना। तो क्योंकि भाई गोल्ड इतना सही गोल्ड आपका 1,50,00,000 का है, तो 100 करोड़ का गोल्ड आराम से ये दुकान क्या, इसकी आधी दुकान में ही आ जाएगा, है ना। तो कम स्टोरेज में चीज़ें हो गई जिससे आपका एक्सपेंस रेशियो भी कम जाएगा, यानी कि फीस। और दूसरा यह है कि गोल्ड रखे रखे ख़राब नहीं होता, चाहे आप गोल्ड को 1000 साल रख दो तो ऐसी का ऐसे ही मिलेगा। तो गोल्ड तो प्रैक्टिकल है ही, इसलिए इसका ETF है। बात आती है सिल्वर की। सिल्वर का भी सीन यही है कि सिल्वर का भी रेट जो है लगभग 2,50,000 रुपये का 1 किलो है। तो इस दुकान में तो नहीं, ऐसी 2 दुकानों में, ऐसी 3 मैक्सिमम 4 दुकानों में 100 करोड़ का सिल्वर आ जाएगा, है ना। तो ज़्यादा भी जगह नहीं ली और काम हो भी गया, और सिल्वर भी रख के ख़राब होता है, लेकिन कुछ उसके केसेस ऐसे हैं जहाँ वो ख़राब नहीं होता। तो सिल्वर का भी समझ में आता है कि ठीक है भाई, गोल्ड और सिल्वर के ETF लॉन्च हो सकते हैं, होते हैं और होते रहेंगे। लेकिन कॉपर के केस में ये सीन नहीं है, क्योंकि कॉपर का रेट और के रेट में बहुत फ़र्क है। कॉपर आप मान लो इतना सा ही कॉपर अगर आप लोगे तो मुश्किल से 1000 रुपये, चलो आज का रेट क्या होगा, 2000 रुपये मान लो, 2000 रुपये का 1 किलो इतना बड़ा कॉपर आपको मिल जाएगा। अब इतना बड़ा कॉपर सिर्फ 2000 रुपये का। अब ETF जब आएगा तो कम से कम 100 करोड़ का तो आएगा भाई, इससे कम तो ETF होता ही नहीं। अब 100 करोड़ का ETF है, 100 करोड़ रुपये जितना कॉपर AMC को सरकार यानी कि सेबी के पास उनके लॉकर में रखना पड़ेगा। अब आप ये मान लो कि 100 करोड़ का कॉपर इतना बड़ा हो गया कि ऐसी मैं कह रहा 20 दुकान भी आ जाएंगी ना, सब भी उसमें 100 करोड़ का कॉपर ना है।
ऐसी ऐसी अगर 20 दुकान भी होंगी ना, 20 दुकान भी, तब भी उसमें कॉपर ना आ पाए 100 करोड़ का। तो एक तो ये रीज़न है कि उससे क्या होगा, उससे आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा, यानी कि फीस बढ़ जाएगी। फिर आप बोलोगे भाई ये तो महंगा मिल रहा है, महंगा हो रखा है, हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा, एक ही चक्कर है। क्योंकि आप देखना जितने भी ETF हैं सबका एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे ही होता है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी ये पर्सनल वो है कि अगर कॉपर का ETF आएगा तो कॉपर का ETF का एक्सपेंस रेशियो 2% या 3% तक ही जा सकता है। क्योंकि कभी कॉपर को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पे सेबी है यानी कि मुंबई है, मुंबई में तो भाई जगह बहुत महंगी महंगी है, इसलिए वहाँ पे ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। दूसरा कॉपर रखे रखे भी ख़राब हो जाता है। तो दोनों फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से कॉपर के ETF आने के चांसेस ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आज के समय में। फ्यूचर में कभी 5-10 साल बाद कुछ ऐसी नई टेक्निक आए जिससे कॉपर का ETF आए तो वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल के समय में दुनिया में कहीं भी कॉपर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट कॉपर की, मैं स्टॉक्स या माइनिंग वाली कंपनियों को बीच में नहीं लाता। मैं ऐसे बेकार की बातें नहीं करता। मैं डायरेक्ट बात करता हूँ कि कॉपर मतलब कॉपर, ना कि उसकी कंपनी। दोनों की बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। मैं फालतू केस में नहीं पढ़ूँगा, आपको पता है। तो कॉपर का बाय करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ऑफलाइन लोगे, ऑफलाइन की दिक्कत अलग है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार कॉपर चाहिए चाहिए, तो आप अपने रिस्क पे ऑफलाइन जो ज्वेलर्स वगैरह हैं वहाँ पे जा करके आप पता कर करके आ जाओ। आपको लगता है कि भाई सही मिल रहा है तो आप देख लो। मैं आपको कोई वित्तीय सलाह नहीं दे रहा, ये मेरी कोई एडवाइस नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हुई हूँ, मैं आपको कोई वित्तीय सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। मैं बस आपको अपनी स्टडी आपके साथ एजुकेशनल पर्पस से शेयर कर रहा हूँ बस। बाकी मेरी किसी से कोई वो नहीं है, सब अपनी जगह सही हैं। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि कॉपर की कंपनी जो कॉपर को माइन करती है, कंपनी में निवेश करने का मतलब कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना हो गया, ये नहीं होता है। आप गलतफहमी में जी रहो, अपनी आंखें खोलो और सही चीज़ चूज़ करो। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।